हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरकेजी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आप सभी के लिए मैंने लास्ट वीडियो में पैरेललोग्राम इन द क्वाड्रिलेटरल के बेस्ड इंपॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस किया था। आज मैं उसी में पैरेललोग्राम के बेस्ड डिफरेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, ताकि जो थ्योरम्स पढ़े हैं उसके बेस्ड जितने भी कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम्स आएंगे वो हमारे इजीली सॉल्व हो। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज, जो कि पैरेललोग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द गिवन फिगर x and y are the midpoint of opposite sides AB and DC of a parallelogram ABCD। ओके, देखिए इसे मैं फिगर को नीचे ड्रॉ किया हूँ। ABCD आपका पैरेललोग्राम है जिसमें कि x क्या है, मिड पॉइंट है, और y भी क्या है, आपका मिड पॉइंट है। ठीक, इसमें आपका AY एंड DX आर जॉइंट इंटरसेक्टिंग इन P। देखिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि D वर्टेक्स से पैरेललोग्राम का क्या एक ड्रॉ किया गया है AB पे, जो कि X पॉइंट तक है, और A वर्टेक्स से आपका ड्रॉ किया गया है Y पॉइंट जो कि DC पे है। ये इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों लाइन कहाँ पे, P पॉइंट पे। सिमिलरली ये आपका X और C जो है मीट कराने पे, और Y और B को मीट कराने पे O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपको ये बताना है कि सो दैट क्वाड्रिलेटरल कौन सा, PXQY आपका क्या है, पैरेललोग्राम है। तो ये पैरेललोग्राम है, इसे हमें प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले प्रूफ करने से पहले आप लोग ये देख लीजिए कि आपका गिवन क्या क्या दिया हुआ है। ठीक, गिवन जरूरी है, तो पहले हम इसको रीड डाउन कर लेते हैं इस फिगर को, जो कि प्रूफ करना है। तो यहाँ पे ABCD। ओके, और इसमें क्या है, अच्छा तो ये आपका ये यहाँ पे X जो है मिड पॉइंट ऑफ AB का है। ओके, तो ये गिवन में लिखिएगा। Y भी जो है आपका मिड पॉइंट है, Y भी क्या है आपका मिड पॉइंट है DC पे। ओके, अब इसके फर्दर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट P एंड Q है। ओके, अब चलिए इसे बनाते हैं। तो देखिए मैं गिवन नहीं लिख रहा हूँ, गिवन आप लोग जरूर लिखिएगा, लेकिन क्योंकि प्रूफ दैट में आपको गिवन जरूर लिखना है। तो यहाँ पे गिवन में क्या क्या है वो देखिए। ABCD आपका पैरेललोग्राम है, ये लिखिएगा। एंड X एंड Y आर द मिड पॉइंट। देखिए फर्स्ट ही पॉइंट में लिखा हुआ है कि X और Y क्या है, मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स। इसके अपोजिट AB की साइड कौन सा हो जाएगा, DC हो जाएगा। तो दोनों पे अपोजिट साइड में क्या है, X और Y मिड पॉइंट है रिस्पेक्टिवली। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या है, PXQY इज ए पैरेललोग्राम, ये हमको प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये जो क्वाड्रिलेटरल PXQY है, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट को थोड़ा सा देखिए। यहाँ Y इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ X इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो मुझे बताइए, जब आपका X मिड पॉइंट है और AB पे, और Y मिड पॉइंट है DC पे, ठीक, तो ये पॉइंट AX इक्वल टू एक्स भी होगा ना, और उसी तरह आपका DY इक्वल टू YC होगा ना। तो मुझे बताइए कि हम जानते हैं ABCD इज ए पैरेललोग्राम, है ना। इम्प्लाइज दैट AB इज पैरेलल टू व्हाट, DC होगा ना। एंड और क्या, आपका AB इज इक्वल टू DC होगा, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है। ठीक, अब जो ये आपका AX है, ठीक, AX है और YB है, ये दोनों क्या है, ये AB पे ही लाई करते हैं और दोनों हाफ हाफ इक्वल होंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर
इसको हाफ लिखते हैं, ए एक्स पैरेलल टू वाट, वाई सी कर सकते हैं, ए एक्स पैरेलल टू वाई सी होगा ना, क्यों, क्योंकि इसी का पार्ट है, ठीक। और ए बी का हाफ हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स लिख सकते हैं, ए एक्स इक्वल टू वाट, वाई सी, चूँकि क्या है एक्स एंड वाई आर मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी एंड डी सी का, ठीक है ना। अब बताइए ये जब लिखेंगे तो इसके अनुसार एक ये पार्ट आपका पैरेलल है और ये दोनों पार्ट क्या है, इक्वल है। इट मीन्स दैट ए एक्स सी वाई इज ए पैरेललोग्राम होगा ना। अब जब ये पैरेललोग्राम होगा, क्यों, क्योंकि इसका जो पार्ट है ए एक्स और वाई सी आपका इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो इसी कारण से आप लिख सकते हैं ए एक्स सी वाई इज अ पैरेललोग्राम। ओके, इम्प्लाइज दैट, इससे क्या हमें पता चला कि जब ये पैरेललोग्राम होगा तो ए वाई क्या होगा, ए वाई इज पैरेलल टू व्हाट, एक्स सी, एक्स सी के पैरेलल होगा ना। अब जब ये पैरेलल होगा तो इससे मेरा इम्प्लाइज बताइए कि पी वाई भी क्या होगा, पी वाई इज पैरेलल टू एक्स क्यू होगा ना, क्यों, क्योंकि पी वाई किसका पार्ट है, ए वाई का पार्ट है, और एक्स क्यू किसका पार्ट है, एक्स सी का पार्ट है, इसलिए ये लिखें, ठीक। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अगेन आप क्या कीजिए, ए बी उसी चीज को लिखिए, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ओके, इम्प्लाइज दैट यहाँ पे आपका ए बी इज पैरेलल टू व्हाट, डी सी, एंड ए बी इज इक्वल टू डी सी। ओके, अब इससे फर्दर क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या लिए थे, ए एक्स लिए थे, ए एक्स पार्ट लिए थे, अब इस बार क्या लेंगे, एक्स बी लेंगे। ओके, तो एक्स बी इज पैरेलल टू व्हाट, ये पार्ट पैरेलल टू क्या होगा, डी वाई के, एंड एक्स बी इज इक्वल टू डी वाई, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं कि y और x क्या है, मिड पॉइंट है ए बी और डी सी पे, तो ये पार्ट हम इक्वल बताएं इसके, और ये पार्ट जो बता रहे हैं इसके साथ, ठीक। जब ये दोनों होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं काउज में कि ये आपका जो है एक्स बी वो एंड डी वाई दोनों क्या है, पार्ट ऑफ ए बी एंड डी सी का है, ठीक। और x एंड y जो है मिड पॉइंट, इसी वजह से ये आपका एक्स बी इक्वल टू डी वाई होगा ना। अब यहाँ से एक्स बी डी वाई, इसको वाई डी कर दीजिए, एक्स बी वाई डी ओके, इज ए पैरेललोग्राम होगा ना, क्योंकि ये पार्ट आपका एक्स बी इज पैरेलल टू व्हाट क्या है, डी वाई के है, और दूसरा कि एक्स बी आपका इक्वल टू क्या है, डी वाई का होगा ना। अब जब ये होगा तो इम्प्लाइज दैट, इससे हमारा क्या निकला कि एक्स बी वाई डी इज अ पैरेललोग्राम, देन आफ्टर वी कैन से डी एक्स, ये डी एक्स इज आल्सो पैरेलल टू व्हाट, वाई बी होगा ना। अब ये जो होगा इससे हम एक्सट्रैक्ट क्या किए कि पैरेलल होने के कारण ये dx, ये जो px है dx पे, वो भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे किसके, yq के, ठीक। क्यों, यहाँ पे लिख सकते हैं काउज px इज द पार्ट ऑफ व्हाट, dx लाइन के, ठीक, और yq इज द पार्ट ऑफ विच लाइन, yb के, इस वजह से ये हो। चलिए इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ओके, अब यहाँ से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, हम लोग क्या ऑब्जर्व किए कि पी वाई जो है आपका पैरेलल टू एक्स क्यू है, एंड पी एक्स जो है पैरेलल टू वाई क्यू।
इम्प्लाइज दैट यहाँ से क्या हो जाएगा, पी एक्स क्यू वाई इज पैरेललोग्राम। ओके, तब ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ओके, तो अब चलिए, यहाँ पे प्रॉपर्टी होता है इस तरह का कि अब अपोजिट साइड्स को आप पैरेलल बता देते हैं तो उसके बाद वो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी कंटेन करता है। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा, आगे, अच्छा यही तो प्रूफ करना था, सॉरी, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था कि आपका जो है पी एक्स क्यू वाई इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, तो यही हो गया आपका पी एक्स क्यू वाई इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, ओके, चलिए इसको फर्दर सेकंड क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। अब आपका सेकंड क्वेश्चन ये है कि इन द गिवन फिगर, ये वाला फिगर हो जाएगा। ठीक, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ओके, ABCD is a parallelogram and x and y are points on the diagonals, ये x और ये y है आपका on the diagonal BD, डायगोनल BD पे है, सच दैट dx जो है किसके बराबर है, by के बराबर है। ठीक, तो आपको प्रूफ करना है क्या कि ax cy कौन सा हो गया, AXCY। अच्छा, ये जो बन रहा है डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है वो आपका क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक, इसको आपको प्रूफ करना है। तो देखिए, इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे ड्रॉ करते हैं। तो इसे ड्रॉ करते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक, देखिए, तो यहाँ पर इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं फिर से इसका फिगर को। ओके, कुछ ऐसा फिगर है, ABCD। और ये एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाते समय बताया था कि जो पैरेललोग्राम का होता है डायगोनल्स वो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, तो उसका एप्लीकेशन यहाँ पे आज आपको मिलेगा कि यूज कर ही इसे प्रूफ करेंगे। ओके, ये y हो गया, ये x हो गया। तो चलिए हम लोग देखिए, प्रूफ करना है यही चीज़ कि आपका पैरेललोग्राम है, तो कैसे, तो यहाँ पर मैं गिवन नहीं लिख रहा हूँ, गिवन आप लोग यही लिखिएगा जो मैंने कहा, या गिवन जो दिया हुआ ABCD आपका पैरेललोग्राम है इन विच आपका जो x और y पॉइंट है किस पे, डायगोनल BD पे है। ठीक, और दूसरा कि जो dx है, dx इक्वल टू क्या है, by या फिर yb। ओके, ये दोनों लेंथ बराबर है। ठीक, तो आपको प्रूफ करना है क्या, AXCY इज ए पैरेललोग्राम, ये आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग को प्रूफ करने में, सबसे पहले ये लिखिए कि हमारा जो ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड we know that in a parallelogram diagonals bisect each other करते हैं। अब each other bisect करते हैं, इट मीन्स दैट आपका क्या हो जाएगा, ये जो OB है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, OD हो जाएगा ना। ठीक, और यहाँ पर हमें जो यूज करना है वही लिखेंगे, OA इक्वल टू OC भी होगा, लेकिन यहाँ पे हमको OD इक्वल टू OB का यूज करना है। तो देखिए OB और OD ठीक इक्वल हो जाएगा। अब बताइए आपका गिवन क्या है कि dx जो है इक्वल टू क्या है, by है ना। आल्सो आपका क्या दिया हुआ है, dx नहीं लिखिए, इसको लिखिए क्या इधर साइड by। ठीक,
बी वाई इक्वल टू वाट, डी एक्स। ओके, क्यों? क्योंकि आपको डी एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे ओ डी के साथ और बी वाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, ओ बी के साथ, ठीक। देयरफॉर अगर इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं ओ बी माइनस बी वाई, ठीक, इक्वल टू ओ डी माइनस डी एक्स। डी एक्स क्यों किए ऐसा? क्योंकि ये दोनों पार्ट इक्वल है और दोनों इक्वल मतलब कि 5 दिया हुआ 5 इक्वल टू 5, दोनों साइड 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, इक्वल ही वैल्यू देगा ना। इसलिए यहाँ पर क्या किए, एक ही लाइन से एक ही पॉइंट जो दिया हुआ है उससे हम माइनस किए। अब यहाँ से माइनस करने के बाद आपका क्या देगा, एक्स ओ देगा, एक्स ओ इतना माइनस कर देंगे पूरा में तो ये पार्ट बचा ना, तो अब ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, सॉरी बी ओ है ना, बी ओ में आपका माइनस करेंगे बी वाई तो बचेगा क्या, ओ वाई बचेगा, यहाँ पे ओ वाई कर दीजिए, ठीक। ओ वाई इक्वल टू आपका डी ओ में माइनस करेंगे डी एक्स तो क्या बचेगा, ओ एक्स बचेगा, बचेगा ना। अब ये आपका हो गया कुछ कंक्लूजन। अब इसके फर्दर हम लोग पॉइंट आउट करेंगे क्या, इन क्वाड्रिलेटरल आपका जो ए एक्स सी वाई है इसमें हम लोग कुछ लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि देखिए इस क्वाड्रिलेटरल जो है ए एक्स सी वाई में आपका हम पहले क्या ऑब्टेन किए कि ओ ए जो है ओ सी के बराबर है, ठीक, क्योंकि ए बी सी डी ये क्या है, ए सी आपका डायगोनल है तो इसमें आपका ओ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ सी हो जाएगा। तो इसे लिखिए ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओके, क्योंकि ये डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करता है, यहाँ पे हमने बताया है पैरेललोग्राम में, ठीक। और दूसरा चीज कि ओ वाई जो है इक्वल टू ओ एक्स है, अभी हमने प्रूफ किया फ्रॉम इक्वेशन 1। तो बताइए कि इसमें जो है प्रॉपर्टी है ना कि दैट इज क्या आपका हो रहा है, डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर बाइसेक्टिंग, लिख दीजिए बाइसेक्टिंग एच अदर। क्या आपका देख रहे हैं कि ये जो फिगर बन रहा है ए एक्स से सी वाई में आपका डायगोनल ओ एक्स है इक्वल टू ओ वाई हो रहा है और ए ओ इक्वल टू ओ सी हो रहा है। इस वजह से ये किसका प्रॉपर्टी कंटेन कर रहा है, ये आपका पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी कंटेन कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, ए एक्स सी वाई इज ए पैरेललोग्राम, ओके। और यही आपका क्या था, प्रूफ करना था, क्योंकि हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में क्या होता है कि डायगोनल्स होते हैं क्या, बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, और यहाँ पे आप दोनों चीज को शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि सही हो रहा है, ठीक। इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा ए एक्स सी वाई इज अ पैरेललोग्राम, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस, ठीक, टू पैरेलल लाइंस है एंड ए ट्रांसवर्स कौन सा एल है, ठीक, ये एल ट्रांसवर्स है। इस ट्रांसवर्स लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट ए बी पे लाइन पे, सॉरी ए बी लाइन पे ये ट्रांसवर्स है ना, ये ट्रांसवर्स आपका जी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एंड सी डी पे आपका एच पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूफ दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स फॉर्म ए पैरेललोग्राम, मतलब कि ये जो इंटीरियर एंगल हो गया, मतलब ये जो एंगल बन रहा है ये वाला और सिमिलरली ये और ये एंगल, जितना भी इंटीरियर एंगल बन रहा है वो सब क्या हो रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक। बाइसेक्ट करने के बाद जो फॉर्म कर रहा है ये वाले फिगर को, ये क्वाड्रिलेटरल को कह रहा है क्या कि
पैरेललोग्राम है, ठीक। पैरेललोग्राम आपको प्रूफ करना है और सभी इसका विथ ऑल इट्स एंगल आर कितना है, राइट एंगल। राइट एंगल मतलब कि ये सारे जो एंगल बन रहे हैं ये वर्टेक्स पे, ये सब आपके कितने बन रहे हैं, 90 डिग्री बन रहे हैं। ओके, तो इसे कैसे प्रूफ करेंगे, तो चलिए इसको रीड्रॉ करते हैं। सबसे पहले गिवन आपका क्या है कि ये जो बाइसेक्ट कर रहा है वो लिखिएगा, और ये दो लाइंस है जो कि पैरेलल है, और एल जो है वो आपका ट्रांसवर्स कर रहा है, ठीक। ए बी पैरेलल टू सी डी एंड एल लाइन ट्रांसवर्स टू द लाइन ए बी एंड सी डी एट डी जी एंड एच। ओके, ये चीज़ लिखिएगा। और दूसरा क्या है कि आपका जो लाइंस है, इसे मैं इन लार्ज में थोड़ा सा बनाता हूँ इस फिगर को, ताकि और क्लियर व्यू आप लोगों को समझ आए। ओके, ये वाली लाइन ऐसे हो गया, ठीक। अब यहाँ से एक ट्रांसवर्स जा रहा है कुछ ऐसे, ठीक। ये एल हो गया, ये आपका ए बी है, ये आपका सी डी है। ओके, अब यहाँ पर जो आपका ये जो लाइन बन रहा है, ठीक, इस तरह का कुछ है, ठीक, ये ऐसे। ओके, तो ये आपका जी पॉइंट है और ये एच पॉइंट है ना, ये आपका गिवन है। अब इसके बाद आपको दिया हुआ क्या है कि ये दोनों इक्वल है, इट मीन्स डैट ये वाला और ये वाला इक्वल है, ये वाला और ये वाला इक्वल है। जो हमें ज़रूरी है उसे ही सिर्फ नोट डाउन करेंगे, ठीक। इसे मान लेते हैं 1, ठीक, इसे मान लेते हैं 2 मान लीजिए, ठीक। 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। करेंगे प्रूफ, कैसे होगा वो बताऊंगा मैं। अब इसे, ठीक, ज़्यादा मेंशन नहीं करिए, हौच पौच हो जाएगा सब एंगल। जो ज़रूरी है बस वही करेंगे। अगर इसको देना चाहते हैं तो 4 दे दीजिए, ठीक। इसे ज़्यादा यूज हम लोग नहीं करेंगे, इसे में हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते क्या है वो लिख लीजिए गिवन में। उसके बाद टू प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है क्या कि ये जो बन रहा है ना, ये जो आपका ये पॉइंट नहीं दिए ना, ये पॉइंट आपका जी एन एम वाला, ठीक। तो हमको प्रूफ करना है क्या है कि जी एम एच एन इज ए रेक्टेंगल, ठीक। सब पॉइंट इसी में कंटेंट हो गया। रेक्टेंगल अगर प्रूफ कर दिए तो ये पैरेललोग्राम भी होगा और इसका ऑल एंगल्स भी कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा ना फ्रेंड्स। तो अब कैसे करते हैं ये चीज़ देखिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात है कि इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, लिखिए कि जो आपका ए बी है, ए बी पैरेलल टू सी डी है ना, एंड ट्रांसवर्स आपका एल लाइन जो है कट कर रहा है, वो कहाँ कट कर रहा है, एट जी एंड एच रिस्पेक्टिवली, ठीक। रिस्पेक्टिवली कट कर रहा है, इट मीन्स दैट जो एंगल बनेगा वो एंगल कौन सा, ए जी एच, ठीक। ए जी एच इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, डी एच जी, लिख सकते हैं डी एच जी होगा ना। क्या क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये आपका क्या होगा, इक्वल होगा। अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक। इससे फर्दर अगर दोनों को हाफ करते हैं, एंगल ए जी एच इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल डी एच जी गिव अस, यहाँ से हमारा क्या देगा, ए जी एच। इट मीन्स दैट एंगल 1 लिख सकते हैं, ये दोनों क्या है, इक्वल है। बाइसेक्ट करा है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलरली ये दोनों भी एंगल इक्वल होंगे। सिमिलरली इसी तरह ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे और ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे ए जी एच का हाफ अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू वाट, एंगल कौन सा, एंगल 2 हो जाएगा, ठीक। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक। अब थोड़ा सा बताइए कि यहाँ पर जो मेंशन किए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये किस तरह से फॉर्म कर रहा है।
तो ये लिखिए बट दिस आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे अल्टरनेट, इस फिगर में देखिए, इस फिगर में GMHN में ये एंगल जो बन रहा है, ये एंगल क्या बन रहा है, एक ट्रांसवर्स कर रहा है ना। GH अगर ट्रांसवर्स कर रहा है तो ये एंगल और ये एंगल क्या इक्वल हो रहे हैं, इसीलिए ये दोनों कैसा शो कर रहे हैं, अल्टरनेट। इट मीन्स दैट यहाँ से हमको क्या मिला, यहाँ से मिला आपको क्या कि GN जो होगा, GN इज पैरेलल टू व्हाट, GN पैरेलल टू व्हाट, HM। हो गया ना फ्रेंड्स। अब यहाँ से सिमिलरली इसी तरह वो भी प्रूफ करेंगे, लेकिन एक ही प्रोसेस होने के वजह से हम यहाँ पे डायरेक्ट सिमिलरली लिखकर क्या कहेंगे कि 3 = 4 जो प्रूफ करेंगे, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, HN इज पैरेलल टू व्हाट, GM। ओके, GM हो जाएगा। ठीक, अब बताइए ये दोनों जब अगर आप पैरेलल प्रूफ कर दिए तो इट मीन्स दैट हम कह सकते हैं, इम्प्लाइज देयरफॉर क्या कहेंगे, GMHN इज ए व्हाट, पैरेललोग्राम। ओके, ये पैरेललोग्राम हो गया। नाउ पैरेललोग्राम होने के बाद हम लोग अब इसे हमें शो करना है क्या है कि 90 डिग्री ईच एंगल पे फॉर्म कर रहा है। ओके, तो चलिए नाउ हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए AB आपका पैरेलल टू CD है ना। ठीक, और दूसरा चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये आपका जो एंगल फॉर्म करेगा, ये वाला एंगल जो फॉर्म करेगा BGH, ठीक, कौन मिलाकर DHG। ठीक, तो लिखते हैं यहाँ पे एंगल BGH प्लस एंगल DHG इक्वल टू 180 होगा कि नहीं। सम ऑफ द कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ ए पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री होता है। मैंने लाइन एंड एंगल्स में आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल्स बताया था, आज उसका एप्लीकेशन यूज करना है, इसी वजह से ये दोनों इक्वल टू व्हाट, 180 होगा। अगर इसे ही मैं हाफ कर दूं, एंगल BGH प्लस हाफ ऑफ किसका, DHG का हाफ करो तो क्या देगा, 180/2 हो जाएगा। अब यहाँ से फर्दर आपका BGH जो हो जाएगा उसको हम लिख सकते हैं एंगल 3। ये पूरा वाला एंगल कितना है, BGH है, और ये आपका 3, और ये भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक, तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 गिव अस 90 डिग्री, 180/2 दैट इट गिव्स 90 डिग्री। अब थोड़ा सा बताइए कि एंगल 2 किसके बराबर हम प्रूफ किए हैं, किसके बराबर है, एंगल 1 के बराबर है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री, चूँकि क्या अभी हम प्रूफ किए हैं यूजिंग इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 को यूज करने के बाद हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 गिव अस 90 डिग्री। इट मीन्स दैट यहाँ से कौन सा एंगल बता रहा है, देखिए यहाँ पे NGM गिव अस 90 डिग्री। इट मीन्स दैट यहाँ पे लिखिएगा therefore GMHN is a parallelogram and angle NGM equal to 90 डिग्री। देयर सो क्या आपका क्या हो जाएगा, GMHN इज ए रेक्टेंगल। क्यों रेक्टेंगल, इसलिए होगा क्योंकि पहले तो हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिए, देन आफ्टर कोई एक एंगल जो कि हम अभी प्रूफ किए क्या, ये वाले एंगल को हम प्रूफ कर दिए क्या कि वो 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री होने की वजह से ये ऑल एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। तो इट मीन्स दैट ये सब क्या हो जाएंगे,
आपके रेक्टेंगल का फॉर्म करेंगे। तो इसी वजह से ये आपका रेक्टेंगल हो जाएंगे। ओके, तो चलिए, आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आए होंगे, और प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से ये होगा कि और भी मेरे साथ स्टूडेंट जुड़ सकेंगे। चलिए, हैव ए नाइस डे।